भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट और सर्वव्यापी रूप दिखाते हैं। इस अध्याय के श्लोक 32 में भगवान कृष्ण ने जो कहा है वह बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। आइए इस श्लोक का विस्तार से अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सब लोगों का संहार करने वाला अत्यंत बड़ा काल हूँ और इस समय इन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे अर्जुन के युद्ध न करने पर भी प्रतिपक्ष की सेना में खड़े हुए ये सभी जीवित योद्धा मारे जाएंगे। इसका गहरा अर्थ है कि भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं काल हैं। काल सबसे बड़ा विनाशक है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। यह दर्शाता है कि हर जीव और हर चीज का एक अंत निश्चित है और यह अंत काल के अधीन है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में जो कुछ भी होने वाला है वह पहले से ही निश्चित है। कौरवों का विनाश निश्चित है। अर्जुन को केवल एक निमित्त मात्र बनना है, यानी इस कार्य को पूरा करने का माध्यम बनना है। यदि अर्जुन युद्ध नहीं भी करता तो भी ये योद्धा काल भगवान के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यह श्लोक बताता है कि कृष्ण के विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि क्या योद्धा भी उनके मुख में समा रहे हैं। भगवान कृष्ण काल रूप में अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि तुम्हारे बिना भी ये नहीं रहेंगे, यानी कि इनकी मृत्यु निश्चित है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो। आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं। आप उनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को, इन सभी सेनाओं को इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता, कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत, यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत, अपने आप को कभी काल नहीं कहा। आज इसकी पोल खोल दी कि यू काल है, तुम इसने भगवान मान रही हो तो तुम्हें डेली खाता है। ये खुद का मैं काल हूं और खाने के लिए आया हूं। पहले यह और झलक देख लो 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। ये देखो अध्याय नंबर 11 श्लोक 32 में लिखा है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल नहीं, काल हूं। प्रवृद्ध है काल है अस्मि।
काल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सतित योद्धा लोग हैं, वो तू ना मारेगा तो भी नहीं रहेंगे, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध ना करेगा तो भी मारे जाएंगे, इन्हें खाऊंगा। अब ये खुद कहता कि मैं काल हूं, तो ये काल बोल गए गीता जी को, ये काल है ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो भगवान लिखे, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। फिर 17वें में जो लिखा है कि उत्तम पुरुषत्व ने, जो 16 में जो वर्णित है दो भगवान, इनसे कोई और है वो पुरुषोत्तम, और वही पूर्ण परमात्मा वास्तव में अविनाशी है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि ये तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति, विष्णु जी से सतीति और शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे ऊपर अलग रहता हूँ, भिन्न हूँ, और ये मेरे पास नहीं है। अब देखो अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से आप फिर शुरू कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वां में क्या कहा है, गुणों के कार्य सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया ये जाल अर्थात मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसका क्या अर्थ है, देखो अब तीनों गुणों से ऊपर कहता मुझ अविनाशी को नहीं जानते, इसे सिद्ध है कि जैसा यू भगवान है ऐसे ही तीनों और भी है जिन पर और आश्रित है। इसे सिद्ध है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ संकेत है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो लाभ सुविधा मिल रही है और इसी पर फाइनल हो बैठे जो भगतजन, इनसे आगे किसी भगवान के विषय में सुनना भी पसंद नहीं करते, जिनका ज्ञान जिनकी बुद्धि इन्हीं से इनके ज्ञान द्वारा हरी जा चुकी है, और आगे किसी की सुनते नहीं। उसके विषय में आगे देखो क्या बताया है। 15वें में कहा है कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा उन्हीं के द्वारा मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हो चुके हैं, उनसे ऊपर किसी की भगवान की पूजा करने को तैयार नहीं है, उनके विषय में करे माया के द्वारा, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा असुर स्वभाव को धारण किए हुए जो इन्हीं तक की पूजा करते हैं। असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इससे सिद्ध है कि तीनों गुण भी भजने वाले हैं, जपने के हैं, यानी इनकी भी उपासना होती है। तो इसलिए रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये ब्रह्म कहता है कि जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर आश्रित हो चुके हैं, इन्हीं से मिलने वाले लाभ अक्षणिक लाभ के ऊपर ये दृढ़ हो चुके हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ये आगे सुनना नहीं चाहते किसी के विषय में, उनको क्या कहा, असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, इकट्ठी 3 उपमा दे रखी इनको। ये दास नहीं कह रहा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 15 बता रहा। मैं तो ये दास तो पढ़कर सुना। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना
परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं अभ्यास, यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढा नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। अब आगे देखो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा स्वप्रकाशित उसका शरीर सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो सेवन करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से, यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस दिव्य परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है। अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञान दाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो कैसी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड, कबीर इज द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर जुलाहा है उस परमात्मा का नाम। श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने दिव्य दृष्टि दी, यानी ज्ञान दृष्टि दी। उसके बाद इसका यथार्थ अनुवाद हुआ। इससे पूर्व, इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुवाद करता है गीता जी के, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले।
उदाहरण के तौर पर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की स्थिति बताई है। और यह भी कहा है कि इन तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म सरपुरुष 16वें और 17वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आरत नंबर 2, और नंबर 3 जिज्ञासु, नंबर 4 ज्ञानी। इन तीनों को तो रिजेक्ट किया है, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु को। ज्ञानी के विषय में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब यहां अनुत्तम का अर्थ एक 6ठी कक्षा के बच्चे से पूछ लीजिए। उत्तम माने अच्छा यानी गुड, और अनुत्तम माने बैड। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैड का अर्थ, इंग्लिश में बैड का अर्थ और गुड करता है, श्रेष्ठ करता है, तो महामूर्ख है वो। तो यहां इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। कारण क्या रहा? अज्ञान। इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। इनको यह भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सबको खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं, मैं अब प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई है? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। और इससे पहले किसी ने इसको नहीं देखा था तेरे अतिरिक्त। और श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके थे। तो ये शब्द भी श्री कृष्ण जी नहीं बोलते अगर वो गीता ज्ञान दे रहे होते कि तेरे से अतिरिक्त पहले मेरा ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। वो विराट रूप श्री कृष्ण जी के सत्र का था। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। विष्णु जी केवल 16 कला के भगवान हैं, और ये काल ब्रह्म 1000 कला का भगवान है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्लभ हो, एक 1000 वाट का हो, एक 16 वाट की ट्यूब हो, एक 1000 वाट की ट्यूब हो, तो ट्यूब दोनों रोशनी दोनों ही दिखा रही है, लेकिन अंतर बहुत होता है। ऐसे ही इनके विराट रूप में अंतर था। तो ऐसे ये गीता जी का ज्ञान इनको नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। इनकी बुद्धि श्री कृष्ण से ऊपर उठी नहीं। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर श्री गीता जी के ज्ञान का अज्ञान कर डाला। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन ये सभी ज्ञानी आत्माएं हैं तो नेक उद्धार, ये परमात्मा पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं।
लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही स्थित हैं अपने आत्माओं। अब ब्रह्म की साधना को यानी काल अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा? अब यहां विचार करो। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। फिर गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरी भक्ति कर, और मेरी भक्ति का जो मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में, अध्याय 8 के 13 में, ये इसका निष्कर्ष समझो ऐसा है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और मेरे पाने का मंत्र है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरन ये परियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यह एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ओम के नाम से जो गति होनी है वो क्या है? क्या मोक्ष होगा? कितना मोक्ष होगा? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ है वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। और यह अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने कर दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये विद्यते माने विद्य धातु है, ये विद्य माने जानना भी होता है, कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म होता है, तो वो मेरी साधना करके ब्रह्मलोक में जाने से भी पुनरावृत्ति को ही प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं और वहां से भी फिर जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। यदि यहां इनके अनुवाद को सही माने गीता अनुवादकर्ताओं का कि मुझे प्राप्त प्राणी का, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5, 9, गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक 12 और गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक 2 ये झूठे हो जाते हैं कि ये कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होते, साधक के भी, यानी तू मेरा साधक है तो तेरे भी जन्म मृत्यु होंगे अर्जुन। तो यहां इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र के ओम तत्सत मंत्र की साधना का निर्देश है, नथिंग एल्स। और कोई मंत्र नहीं उस परमात्मा के पाने का, यानी पूर्ण मोक्ष कराने का। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और पूरे सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है, वो परमेश्वर कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता
अपने से अन्य किसी परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान की शरण में जाने को कह रहा है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके सभी पार्ट्स को, सभी भागों को जो व्यक्ति जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारी के लिए और सच्ची भक्ति के लिए और सच्ची आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको ये सारी आध्यात्मिक जानकारी सही तरीके से आपको बताई जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।